मित्रों, स्वागत है आपका अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा हम आप कल की उस घटना पे करेंगे जब शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें टीएमसी के मंत्री थे, विधायक थे चारों। और उसके बाद जो ड्रामा हुआ, जिस तरीके से ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शित करते हुए सीबीआई के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई कि मुझे भी गिरफ्तार करो, जिस तरीके से टीएमसी समर्थकों ने सीबीआई कार्यालय के ऊपर धावा किया, आक्रमण किया, और इन सब बातों के बीच में एक और बड़ी गंभीर बात थी कि शारदा चिटफंड घोटाले में शुभेंदु अधिकारी का भी इन्वॉल्वमेंट था। और इस इन्वॉल्वमेंट को लेकर के उस व्यक्ति का ट्विटर कल ट्रोल किया जिसने इस शारदा चिटफंड घोटाले का स्टिंग किया था। प्रश्न ये है कि यदि शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर के केंद्र सरकार इतनी गंभीर है और इस बात का राइट फ्रॉम बिगिनिंग खुलासा है कि शुभेंदु अधिकारी वाज इन्वॉल्व इन दिस इवेंट, इन दिस मैटर, तो भाई उनको क्यों नहीं सम्मान किया सीबीआई ने, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? या सीबीआई की फाइंडिंग्स में शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट मिल गई है? नहीं मिली तो खैर आगे मिल जाएगी, अब वो कोई चर्चा का विषय नहीं है। और क्यों कर एक न्यायिक प्रक्रिया, एक विभागीय प्रक्रिया में एक चीफ मिनिस्टर का इस तरीके से आपत्ति आना? सरकारी कार्य में बाधा अगर एक आम आदमी होता तो ईश्वर जाने उसका क्या हश्र होता। हमारा संविधान एक तरफ समानता की बात करता है, राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट ऑफ इक्वलिटी, सब समान है। अगर सब समान है तो कैसे ममता बनर्जी धरने पर बैठी, कैसे धरने पर उनको बैठने दिया गया? क्या ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन, उनकी अवमानना नहीं? और यदि उल्लंघन और अवमानना है तो क्या कार्रवाई कर रही है सीबीआई, क्या कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार? संविधान को लागू करने का दायित्व तो केंद्र सरकार का भी है। और क्यों कर इस बात को बल दिया जा रहा है जिस तरीके से कल से ट्रॉल चल रहा है? खैर एंटी और प्रो तो एक मूवमेंट है ही है भाजपा का, लेकिन यदि शुभेंदु अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है और उनको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, तो क्यों केवल 4 टीएमसी के नेता और मंत्री विधायक गिरफ्तार किए गए? क्यों कर शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं किए गए? और यदि भाजपा ये चीज़ बेहतरी से जानती है तो पहले भी इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, बड़े बड़े लोगों के नाम उछले थे, तो क्या भाजपा शासन सत्ता के लिए इतनी लालायत है कि उसने ऐसे लोगों को भी भाजपा में शामिल कर लिया? और ये एक गंभीर सवाल है संघ पर। देखिए, भाजपा का अस्तित्व अभी कुछ दिन का है और भाजपा की कमोबेश स्थिति क्या है आप भी जानते हैं कि ये वो भाजपा है जो इस समय इतना राजनीति में डूब गई है कि इसने सारी मर्यादाएं, पॉलिटिकल इथिक्स सब खत्म कर दी। 2012-14 का उस सत्र याद करिए, भाजपा की 3 धरोहर, वो सारी धरोहरें ठंडी हो गई और अब ये भाजपा तथाकथित हिंदुत्व के मुद्दे पे चली थी, पर इसका इंटरेस्ट ट्रिपल तलाक था। ये भाजपा अब अल्पसंख्यकों के लिए भी राजनीति का विधान कर रही है। तो भाजपा के ऊपर चर्चा कम, संघ के लिए इसलिए गंभीर है कि संघ का एक स्थायी आधार है। मोहन भागवत जी को सोचना पड़ेगा कि कहीं उनकी पॉलिसी से इतर तो नहीं जा रही है भाजपा की नीतियां, क्योंकि अब भाजपा केवल शासन सत्ता के लिए ललायत पार्टी है, जिसकी नज़र में न तो जन कल्याण का कोई भाव है, न राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा और व्यवस्था का। केवल राफेल खरीद लेने से, तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक वो भी इलेक्शन पीरियड के आगे पीछे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों को एक पॉलिटिकल इमेज दे रही है। और ये इसलिए गंभीर विषय है क्योंकि जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि संघ का एक स्थायी आधार है और भाजपा संघ की सेकेंड लाइन की लीड है। संघ स्वयं में एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ को समर्थन देता था, उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, संघ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। तो संघ को आकलन करना पड़ेगा, कहीं मोहन भागवत जी से कोई गलती तो नहीं हुई।
भाजपा की इस टीम को प्रोजेक्ट करने में। मैंने पहले भी किया था आपसे शेयर कि संघ की दो प्रमुख चॉइसों में एक चॉइस आज जिंदा है या नहीं भी है, ये भी कोई नहीं जानता। संघ के कुछ और बड़े पदाधिकारी जो वास्तव में जन कल्याण से जुड़े हुए, आज उनका कोई नाम लेवा पूछने वाला नहीं है। भाजपा की मिनिस्ट्रियल प्रोफाइल में दे हैव बीन नोवेयर इन द काउंटी। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर ये भी है, क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीबीआई या ऐसे किसी संवैधानिक संगठन की कार्रवाइयों में बाधा डालना उचित है? विरोध का ये प्रदर्शन, विरोध का ये स्तर, ये ना तो संवैधानिक है और न व्यवहारिक। इससे पूर्व कि अब शारदा घोटाले पे चर्चा हो, उन दोषियों को दंडित किया जाए। अब जरूरत इस बात के पर भी है कि कानूनी कार्रवाइयों में इस प्रकार का रोड़ा अटकाने वाला, वो चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो इस तरीके की कार्रवाई करता है तो उसके लिए क्या विकल्प है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? या पूरे हिंदुस्तान का कानून केवल आम जनता पे लागू है? लॉकडाउन चल रहा है, आप निकल जाइए, पुलिस मार डंडा आपको तोड़ देगी। तो क्या कल बंगाल में लॉकडाउन नहीं था जिससे ममता बनर्जी अपने समर्थकों को लेकर घेर के बैठी? Being the chief minister of the Bengal, was not become her duty to see whether the lockdown has been violated or not? क्यों नहीं किया? मंत्रियों को बचाना इतना जरूरी, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, किन आधारों पर केवल ये 4 टीएमसी के नेता बुलाए गए, पकड़े गए, बंद किए गए, शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? और यदि शुभेंदु अधिकारी है शारदा चिटफंड घोटाले में, जैसा कि उस आदमी का क्लेम है जिसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था, तो क्या भाजपा वैसे लोगों को लीड में लेगी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये संदेश है हम आपके लिए। हम आप ऐसी चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमको लाइक करें। नमस्कार।